2 अप्रैल का दिन था। अलप्पुझा कुन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन केरल के कोझिकोड से होकर गुजर रही थी। तभी अचानक ट्रेन के एक कोच में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जलकर मौत हो गई और 9 लोग जख्मी हो गए। छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी और आग लगाने का इल्जाम था दिल्ली के रहने वाले एक शख्स पर, जिसका नाम है शाहरुख सैफी। बताया जाता है कि शाहरुख का अपने सहयात्रियों के साथ सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था और उसी दौरान उसने एक केमिकल से भरी बोतल उनके ऊपर फेंक दी थी, जिससे कोच में आग लग गई। अब यात्रियों की शिकायत पर ही शाहरुख सैफी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो आइए जान लेते हैं कि शाहरुख के खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ क्या सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 307 के मुताबिक जब कोई इंसान दूसरे शख्स की हत्या करने की कोशिश करता है और वो नाकाम हो जाता है, तो ऐसे शख्स को दोषी पाए जाने पर धारा 307 के तहत सजा दिए जाने का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर यह सजा 10 साल की हो सकती है, लेकिन जिस शख्स पर हमला किया गया है वो अगर गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो हमला करने वाले को दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। आईपीसी की धारा 326A, जिसके तहत ऐसे लोगों को सजा दिए जाने का प्रावधान है जो किसी पर तेजाब से हमला करते हैं। इसके तहत जो दोषी पाया जाता है व्यक्ति, उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है और गंभीर मामलों में इस सजा को आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है। आईपीसी की धारा 436, जिसके तहत ऐसे लोगों को सजा दिए जाने का प्रावधान है जो किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए जाते हैं। वो संपत्ति कोई उपासना स्थल हो सकता है या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर विकास कार्य हो रहा हो, या फिर कोई ऐसी संपत्ति जो सरकारी संपत्ति का हिस्सा हो। ऐसे में दोषी को एक अवधि तक के लिए सजा हो सकती है या फिर उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है। आईपीसी की धारा 438, इस धारा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति आग या विस्फोटक से कहीं पर नुकसान करने की कोशिश करता है और वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। उसे कुछ एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है और अगर मामला गंभीर हो तो उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है।